और चलिए अब नजर डालेंगे न्यूज ब्लास्ट बुलेटिन पर। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन। पीएम मोदी ने भारत मंडपम में ग्लोबल एक्सपो का उद्घाटन किया। दुनिया भर की कई ऑटो कंपनीज एक्सपो में शामिल। दरअसल ग्लोबल एक्सपो को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित भी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो आपको बता देते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत पर दुनिया की नजर है। बीते सालों में भारत की मोबिलिटी 12% बढ़ी है। मोबिलिटी का दायरा पहले से ज्यादा बढ़ा। एक साल में भारत में 2.5 करोड़ गाड़ियां बिकी। एक्सपो में पीएम मोदी ने रतन टाटा को भी याद किया और उन्हें याद करते उन्होंने कहा कि रतन टाटा का मोबिलिटी क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा। भारत के पास सबसे बड़ी युवा आबादी, भारत के युवा ऑटो सेक्टर में ग्रो कर रही हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन और उसमें उन्होंने क्या कुछ कहा वो हमने आपको बताया। जेएससीसी में आज से भारत सोलर एक्सपो का चौथा संस्करण। दरअसल सोलर सेक्टर में व्यापार की नई संभावनाओं पर टेक्निकल सेशंस होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 दिवसीय एक्सपो का शुभारंभ किया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने समारोह की अध्यक्षता की। आपको जानकारी दे दें कि सहकारिता राज्य मंत्री गौतम दत्त विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। देश विदेश की 200 से अधिक सोलर कंपोनेंट बनाने वाली कंपनियां इसमें भाग ले रही हैं। इस आयोजन में 100 से ज्यादा ट्रेड विजिटर शामिल होंगे, ऐसी संभावना यहां पर पूरी बनी हुई है। इसके अलावा सोलर इंडस्ट्री से जुड़ी आधुनिक मशीनरी, उपकरण और तकनीक प्रदर्शित होगी। केंद्र और राज्य सरकार की सोलर प्रोत्साहन योजनाओं की भी यहां पर जानकारी दी जाएगी। राजधानी में भारत सोलर एक्सपो का आगाज। ऊर्जा विभाग और आरएसए के संयुक्त तत्वाधान में आयोजन। जेएससीसी सभागार में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने शुभारंभ किया। दरअसल कार्यक्रम को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संबोधित किया और उनके संबोधन में क्या कुछ उन्होंने कहा वो आपको बता देते हैं। तो उन्होंने कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए राजस्थान खास तौर पर प्रयास कर रहा है। इसके लिए सीएम भजनलाल शर्मा धन्यवाद की पात्र है। हम सूर्य की पूजा करते हैं। हमारी जीवन शैली भी पर्यावरण के अनुकूल है। रिन्यूएबल एनर्जी में आज देश में सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला राजस्थान है। देश में राजस्थान ऐसा प्रदेश है जो आने वाले वक्त में बड़ा बनने जा रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। जनसंख्या में बड़ा देश होने के बाद भी हमने रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए व्यापक कार्य योजना बनाई है। जब दुनिया जलवायु परिवर्तन से परेशान थी, जब हमने प्रकृति का ध्यान रखा है, ये उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का सनातनी आस्थाओं के प्रति गहरा सम्मान। दरअसल प्रदेश की श्रद्धालुओं के लिए महाकुंभ में राजस्थान मंडप तैयार। आपको जानकारी दे दी कि प्रयागराज में उपलब्ध कराई गई है निःशुल्क आवास, भोजन और चिकित्सा सुविधाएं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसको लेकर कहा है कि त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान, दर्शन, पूजन कर अलौकिक अनुभूति का आनंद ले राजस्थान के श्रद्धालु। भारतीय संस्कृति में कुंभ का विशेष महत्व है। सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला बताया गया है। कुंभ को 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित किया जा रहा है महाकुंभ मेला। प्रयागराज में 26 फरवरी तक चलेगा ये मेला। मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा और महाशिवरात्रि की शाही स्नान। इसके अलावा राज्य सरकार के स्तर पर व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है, ये भी उन्होंने कहा। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान मंडप में श्रद्धालुओं के लिए डबल बेड अटैच लाइट बाथ युक्त 49 टेंट है। 30 बेड डोरमेट्री में निःशुल्क आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क भोजन, चिकित्सा की व्यवस्था है। आगंतुकों की मदद के लिए हेल्प डेस्क, कंट्रोल रूम की स्थापना भी की गई है। राजस्थान मंडप प्लॉट नंबर 97 सेक्टर 7 कैलाशपुरी मार्ग प्रयागराज में सुविधाओं का लाभ ले सकती हैं और किसी भी प्रकार की सहायता, मदद और जानकारी के लिए कंट्रोल रूम का जो नंबर है वो भी जारी हुआ है। इस कंट्रोल रूम के नंबर की अगर बात करें तो ये है 9929860529। दूसरा नंबर है 9887812885। देवस्थान विभाग के राज्य नियंत्रण कक्ष जिसका
नंबर हम आपको बता देते हैं, उस पर भी कांटेक्ट किया जा सकता है, जो है 02942426 प्रदेश में चलेगा मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान। 21 और 22 जनवरी को पहली से 8वीं तक की 40 लाख बच्चों की परीक्षा होगी। शिक्षा विभाग की ओर से 3 विषयों की कमियों का पता लगाने के लिए अभियान है। पूर्व कक्षा दक्षता आधारित आकलन, हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषयों की परीक्षा। पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षा बीकानेर को सौंपा है। परीक्षा की आयोजन का जिम्मा, साथ ही 33 जिलों के आधार पर ये परीक्षा होगी। इसी तरह से प्रश्न पत्र है वो वितरित होंगे। विद्यार्थी जिस कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं उससे पहली वाली कक्षाओं से जुड़े कुछ सवाल पूछे जाएंगे, ताकि बच्चों की पिछली कक्षा की जो कमियां हैं वो यहां पर पता लग सके और उन्हें वक्त रहते दूर किया जा सके। संबंधित शिक्षा शाला दर्पण शिक्षक ऐप पर उत्तर पत्रक स्कैन कर अपलोड कर सकेंगे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का तिरुपति जाने का प्रस्तावित कार्यक्रम। दरअसल राज्यपाल आज देर शाम पहुंचेंगे तिरुपति। जानकारी दे दें, तिरुपति में कल भोई समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे। समाज की प्रथम राष्ट्रीय महाअधिवेशन में वो शामिल होंगे। राज्यपाल 19 जनवरी को महाराष्ट्र में कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्रपति संभाजीनगर में विप्र फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े का 22 जनवरी को जयपुर लौटने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है उसको लेकर जानकारी दे रहे हैं और राज्यपाल बागड़े का 22 जनवरी को जयपुर लौटने का कार्यक्रम प्रस्तावित। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र जारी हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र जारी किया। जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को विकसित दिल्ली की नींव रखने वाला बताया है और उन्होंने कहा कि संकल्प से सिद्धि की ओर जाना है। रिपोर्ट कार्ड मांगना सही कदम है। मैनिफेस्टो अब संकल्प पत्र में बदल गया है। वादों को धरातल पर उतार रही है। मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। पीएम मोदी ने राजनीतिक संस्कृति को बदल दिया है। 2014 में 500 वादे की थी, 499 वादे पूरे किए। चिराग पासवान के एनडीए में जाने से पशुपति कुमार पारस हाशिए पर। दरअसल चिराग पासवान वर्तमान में केंद्र में मंत्री और पटना में पार्टी कार्यालय भी उनके पास में है। ऐसे में पशुपति कुमार पारस अब INDI गठबंधन से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। लोजपा नेता पारस ने कल पटना में भोज का आयोजन किया। भोज में राजद नेता लालू प्रसाद यादव को निमंत्रण दिया गया और आने वाले दिनों की अगर बात करें तो आने वाले दिनों में INDI अलायंस में शामिल हो सकती है पशुपति पारस, ऐसी जानकारी यहां पर मिल रही है। विनोद कुमार होंगे इंडियन बैंक के MD एंड CEO। दरअसल नवंबर 2022 से पंजाब नेशनल बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत हैं विनोद कुमार। आपको बता दें कि विनोद कुमार ने PNB में कॉर्पोरेट बैंकिंग, ट्रेजरी, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग, वित्त और डेटा एनालिटिक्स जैसे प्रमुख प्रभागों को संभाला है। अब उनको लेकर ये जानकारी यहां पर मिल रही है। नवंबर 2022 से पंजाब नेशनल बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत है विनोद कुमार। जस्टिस विनोद चंद्रन ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। पटना हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के विनोद चंद्रन। आपको जानकारी दे दें कि पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने दी थी चंद्रन की प्रमोशन को मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने प्रमोशन की सिफारिश की। 8 नवंबर 2011 को केरल हाईकोर्ट के जज नियुक्त हुए थे चंद्रन। 23 मार्च 2023 को पटना हाईकोर्ट के CJ नियुक्त हुए थे। चंद्रन ने कल सुप्रीम कोर्ट के 33वें जज के रूप में शपथ ली है। राजस्थान में फिलहाल नहीं थमेगा मावठ का दौर। प्रदेश में 31 जनवरी तक सर्दी से राहत की उम्मीद नजर नहीं आती है। आज 24 जिलों में कोहरे और 4 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी हुआ है। 22 जनवरी से एक नया वेदर सिस्टम एक्टिव होगा, ऐसी पूरी संभावना यहां पर नजर आ रही है।
सिस्टम के असर से प्रदेश के उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश हो सकती है। कल दिन भर भरतपुर, जयपुर संभाग के जिलों में सुबह हल्के बादल और धुंध रही। इसके अलावा सीकर, चूरू, श्रीगंगानगर समेत उत्तरी और पूर्वी राजस्थान में सर्द हवाएं चली। राजधानी जयपुर में कल पूरे दिन सूरज की चमक कमजोर रही। जयपुर में 19.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। जयपुर में आज और कल घने कोहरे के साथ सर्द हवाओं का प्रभाव भी रहेगा।